अब बॉलीवुड को एक मॉडर्न फिल्म इंडस्ट्री की तरह देखा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1973 से, जब परवीन बाबी ने बॉलीवुड में अपने कदम रखे थे। उनकी पहली फिल्म चरित्र में अपने जमाने के मशहूर क्रिकेटर और पहले अर्जुन अवार्ड से सम्मानित रहे सलीम दुरानी ने साथ में काम किया था। ये वो समय था जब बॉलीवुड की फिल्मों में ग्लैमर नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। जिस तरीके से औरतों को घर में देखा जाता था, ठीक उसी तरह फिल्मों में भी पेश किया जाता था। परवीन बाबी की फिल्म चरित्र ने बॉलीवुड की अभिनेत्रियों की पुरानी छवि को एक नया रूप दिया था। परवीन बाबी के बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के बाद हिंदी फिल्मों की अभिनेत्रियों के कपड़े, बोलचाल, ये सब कुछ बदल गया था। परवीन बाबी न सिर्फ पहली अभिनेत्री बल्कि वो पहली भारतीय रही है जिन्हें पहली बार टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने का मौका मिला था। 4 अप्रैल साल 1949 में गुजरात के जूनागढ़ में जन्मी परवीन बाबी ने अपनी पढ़ाई गुजरात के अहमदाबाद में पूरी की थी। ग्लैमर से भरपूर कई हिट फिल्में देने वाली परवीन बाबी की निजी जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही थी। फिल्मों के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रहती थी, जिस पर फिल्में भी बनी है। परवीन बाबी ने कई अभिनेताओं के साथ काम किया, मगर स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया जाने लगा। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में भी दी। ऑफ स्क्रीन इन दोनों के बीच अफेयर के किस्से भी जगजाहिर होने लगे थे। एक इंटरव्यू में परवीन ने अमिताभ बच्चन की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा था कि वह अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्प्रेस अमिताभ से हुई थी। जी नहीं, ये मेरा नहीं है। आपका नहीं है? नहीं। समय के साथ साथ परवीन बाबी की मानसिक हालत बिगड़ती गई और ये मानसिक बीमारी इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पर यह आरोप लगा दिया कि वो परवीन बाबी को जान से मार देना चाहते हैं। साल 1989 में एक फिल्म मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन एक सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर है, वो मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने गुंडों से मेरा अपहरण करवाया और अपहरण करके मुझे एक आइलैंड पर रख दिया और उसी आइलैंड पर उन्होंने मेरी सर्जरी करके मेरे कान के नीचे एक माइक्रोचिप लगा दिया है। इस चिप की मदद से वो मुझ पर नजर रखते हैं। ऐसे ही एक इंटरव्यू में परवीन ने अपने कान के नीचे का जख्म मीडिया को भी दिखाया और कहा कि ये जख्म अमिताभ बच्चन की वजह से है। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ उन पर झूमर गिराना चाहते थे। इस फिल्म का नाम शान था, जिसके एक गाने की शूटिंग के दौरान परवीन अचानक चिल्लाने लगी और कहा कि अमिताभ उनके ऊपर झूमर गिराकर मारना चाहते हैं और इसमें फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी भी शामिल है। अमिताभ बच्चन को परवीन इस कदर अपना दुश्मन समझने लगी थी कि उन्होंने अमिताभ के खिलाफ कोर्ट में केस तक दाखिल कर दिया था, मगर कोर्ट ने अमिताभ को क्लीन चिट दे दी थी क्योंकि परवीन एक मानसिक बीमारी का शिकार थी। फिल्मों से दूर होने के बाद परवीन बाबी फिलोसोफर यूजी कृष्णमूर्ति के साथ एक वर्ल्ड टूर पर गई थी और जब वो न्यूयॉर्क पहुंची तो जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय वहां काम कर रहे कर्मचारियों को भी ये पता नहीं चल पाया कि वो भारत की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बाबी है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय जांच के दौरान परवीन बाबी से उनकी पहचान के बारे में पूछा गया, मगर कमाल की बात ये रही कि वो अपनी पहचान भी साबित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें हाथों में हथकड़ी पहनाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। वो एक ऐसा कमरा था जहां पहले से ही 3 मानसिक तौर पर बीमार लोग मौजूद थे। जब ये बात भारतीय दूतावास तक पहुंची तो उन लोगों ने परवीन बाबी को उस जगह से छुड़ाया। इनकी ऐसी बातें सुनकर सिर्फ इनके दोस्त ही नहीं बल्कि रिश्तेदार भी परवीन बाबी से दूर रहने लगे। इसी दौरान चेकअप के बाद पता चला कि परवीन को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर मानसिक बीमारी है, जिसमें इंसान को वो सब असल में होता हुआ दिखने लगता है जो सच नहीं होता। करीब 6 साल बाद जब परवीन अपने वर्ल्ड टूर को खत्म करके जब भारत वापस आई तो उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी, अपने मैनेजर वेद शर्मा को ही बुलाया था। जब वेद एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि जो परवीन भारत से गई थी वो एक मशहूर अभिनेत्री रही थी और उनकी खूबसूरती के लोग कायल हुआ करते थे। अब वही परवीन बेहद मोटी हो चुकी थी और बिखरे बालों के साथ अपने हाथों में परवीन नाम का प्लेकार्ड लिए खड़ी थी। कमाल की बात यह थी कि एक मशहूर अभिनेत्री अपने ही नाम का टैग पकड़कर खड़ी थी ताकि लोग उन्हें पहचान पाए। 90 के दशक में बहुत से जर्नलिस्ट परवीन बाबी के घर उनका इंटरव्यू लेने के लिए जाया करते थे। ये जर्नलिस्ट जब भी उनके घर जाते परवीन उन्हें अपना खाना और पीना चखने के लिए कहा करती थी। ऐसा वो अपनी संतुष्टि के लिए किया करती थी, केवल ये जानने के लिए कि कहीं किसी ने उनके खाने में जहर तो नहीं मिलाया। हर जर्नलिस्ट उनको अमिताभ बच्चन का भेजा हुआ आदमी लगता था और अमिताभ को स्क्रीन पर देखते ही वो गुस्से में बौखला जाती थी।
केवल इतना ही नहीं, परवीन बाबी अपने ही घर पर काम करने वाले नौकरों पर भी ये आरोप लगाया करती थी कि ये लोग जानबूझकर उनका मेकअप का सामान खराब कर रहे हैं ताकि उनका चेहरा बर्बाद हो जाए। डिप्रेशन में दिखाई देने वाली परवीन बाबी के बारे में लोगों का ये मानना था कि उनकी इस हालत की जिम्मेदार उनका प्यार में धोखा खाना हो सकता है। बता दें कि परवीन बाबी ने किसी से शादी तो नहीं की, मगर उनके रिश्तों के चर्चे खूब रहे, जिनमें से कुछ मशहूर नाम थे डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट। महेश भट्ट शादीशुदा होने के बावजूद परवीन के साथ रिश्ते में थे और उनके मुताबिक जब वो परवीन के साथ रिश्ते में थे तो एक अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में थे, और जबकि परवीन बाबी बॉलीवुड में अपना बड़ा नाम कर चुकी थी। परवीन चाहती थी कि महेश भट्ट अपनी पत्नी को छोड़कर उनके साथ रहे, जिसके लिए महेश तैयार नहीं थे। इन दोनों के अलग होने के पीछे ये सबसे बड़ा कारण भी बना था। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, अंदर से नहीं मरते। परवीन बाबी की मानसिक बीमारी के पीछे का कारण उनकी जिंदगी में हुई कुछ घटनाएं भी रही है। जैसे 60 के दशक में जब अहमदाबाद में दंगे भड़के थे, तब परवीन स्कूल में पढ़ा करती थी। दंगों से परवीन की जान बचने के लिए उनकी शिक्षिका ने उनको गद्दों के नीचे छिपाकर एक ट्रक में बचा कर लाई थी। उस दौरान परवीन बेहद डर गई थी। मरने और मारने का ये डर परवीन को बचपन से ही था, जो उनकी उम्र के साथ बढ़ता चला गया। रिश्तेदारों के साथ साथ अब नौकरों ने भी परवीन का साथ छोड़ दिया था। ऐसे में जब 3 दिनों तक परवीन के घर के बाहर से दूध की बोतलें और अखबार नहीं उठाए गए तो आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को इस बात की खबर दी। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर परवीन के घर के अंदर पहुंची, तब उन्हें पता चला कि परवीन अब इस दुनिया में नहीं रही। पोस्टमार्टम के बाद ये पता चला कि परवीन बाबी को डायबिटीज था, जिसकी वजह से उनके पैरों में गैंग्रीन हो गया था। अपने ही घर में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ता था। परवीन बाबी ने अपने मरने के 3 दिन पहले से कुछ भी नहीं खाया था। परवीन बाबी की जिंदगी का अंत काफी दुखद रहा, मगर उन्होंने अपने समय में भारतीय सिनेमा को काफी फिल्मों के रूप में काफी सफलताएं भी दी। उनके जैसी अभिनेत्री बॉलीवुड में ना कभी रही है और ना कभी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।